और अगली खबर भी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी का मिशन महाराष्ट्र सामने आया है। महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अन्य राज्यों के चुनाव में भाग लेगी समाजवादी पार्टी। इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र चुनाव में सपा भी उतरेगी और एनसीपी नेताओं के शामिल होने पर अखिलेश यादव ने बधाई भी दी है। इरशाद भाई जागीरदार के नेतृत्व में शामिल हुए कई नेता और महाराष्ट्र एनसीपी अजित गुट के राज्य महामंत्री हैं इरशाद भाई जागीरदार। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि क्योंकि समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी समाजवादी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन के तहत उतरने की तैयारी में है। और हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, समाजवादी पार्टी पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, अगले दिनों में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस बार समाजवादी पार्टी भी लड़ती हुई चुनाव लड़ती दिखाई पड़ेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी चुनाव लड़ती थी, वहां पर उसके विधायक भी हैं, लेकिन इस बार जो इंडिया गठबंधन है कहीं ना कहीं उसके तहत लड़ेगी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उसी के चलते कहीं ना कहीं हरियाणा और जो महाराष्ट्र है वहाँ पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जरूरी होता है कि 4 राज्यों में राज्य की पार्टी हो। उसके अलावा जब विधानसभा चुनाव हो तो उसमें 6% जो मतदान हो यानी कि वोट हो उस पार्टी को मिले। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को कोरम को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी अब हरियाणा और जो है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि सीटों का कोई अभी बंटवारा नहीं हुआ, सीटों को लेकर कोई अभी बात नहीं सामने आई, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति अंदर खाने में बात हो रही है है कि हर तरीके से समाजवादी पार्टी संतुष्ट है और कहीं ना कहीं उसने तमाम जो अपने सहयोगी पार्टी उनसे आवेदन आग्रह किया है कि समाजवादी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, इसके लिए वो सहयोग करें। साथ ही साथ जो अन्य राज्यों में चुनाव होना है वहाँ भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दें, जिससे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कुछ घटनाक्रम हुए जिसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हौसला जो है बढ़े हुए हैं, क्योंकि एनसीपी गुट है अजीत गुट, एनसीपी का अजीत गुट जो है उसके तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है महाराष्ट्र के वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने आप को वहाँ मजबूत करना चाह रही है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो कोरम होता है उसको पूरा करना चाह रही है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या अश्विनी ये माना जा सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत जो है वो चुनावी मैदान में उतर रही है, तो यहाँ पर सीटों को लेकर क्या हम देख सकेंगे कि सब कुछ ठीक होगा? क्योंकि अभी हरियाणा में तो पेच फंसा हुआ है, अभी तक हरियाणा की चीजें फाइनल नहीं हो पाई हैं। अब ऐसे में अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर विधानसभा की सीटें भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर सहयोगी भी बहुत ज्यादा है, तो क्या यहाँ पर सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आएगा? और क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल पा रही है कि समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटों की मांग की है? बिल्कुल, सीटों का पेच फंसना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया कि वो किसी भी परिस्थिति में सहयोग के लिए तैयार हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि सीटों की कोई महत्व नहीं है, जीत का महत्व है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में या हरियाणा में उतना बड़ा अस्तित्व समाजवादी पार्टी का नहीं है जैसे जिसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत। हालांकि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में पहले से सीटें लिए हुए वहाँ पर चुनाव लड़ती है और कहीं ना कहीं कुछ विधायक भी उनके वहाँ पर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ पर और ज़्यादा सीटों की थोड़ा मांग जरूर करेगी। कितनी मिलती हैं ये देखना होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले ये स्पष्ट निर्देश है, ये कहीं ना कहीं साफ किया गया कि सीटों के चक्कर में आपसी मनमुटाव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो तमाम सहयोगी पार्टी वो भी चाहेंगी समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाएं। जी, और क्या अश्विनी ये भी एक वजह हो सकती है कि ये दिखाए कि इंडिया गठबंधन हर स्तर पर मजबूत है? इंडिया गठबंधन में कोई खटपट नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में खड़ा रहा उसी प्रकार से विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी को एक कड़ी चुनौती देगा।
बिल्कुल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत दिखाने के लिए हर कोशिश की जा रही है, क्योंकि सभी को पता है अभी हाल ही मध्य प्रदेश चुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश चुनाव में देखा गया था कि समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के कई प्रत्याशी इस वजह से हार गए थे क्योंकि कोई 5,000 कोई 3,000 वोटों से हारा था, कोई 10,000 वोटों से, और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट था उसने उससे ज़्यादा वोट वहाँ पर पाए थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों से जो है इंडिया गठबंधन सीख रहा है और कहीं ना कहीं उसी के चलते अब जो बंटवारे सीटों का हो रहा है वो ध्यान रखा जाए। समाजवादी पार्टी को पता है कि हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो उनका उतना अस्तित्व नहीं है, जितना मिल जाएगा उतना बेहतर होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीत समाजवादी पार्टी की ओर से भी नहीं होती हुई दिखाई देगी, ना ही इंडिया गठबंधन की ओर से। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि अब समाजवादी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन के तहत